अब हम दूसरे का प्रश्नावली 1.1 का दूसरे का तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आईएमपी क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चनों को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। अभी मैं क्या है कि आईएमपी क्वेश्चनों को ही ले रहा हूँ, आईएमपी क्वेश्चनों को ही ले रहा हूँ। तो देखिएगा 336 और 54 इनके फैक्टर कर लेते हैं। तो 336 के फैक्टर करने जा रहा हूँ मैं। 2 से कैलकुलेट किया तो 2 एकम 2, 2 छंगे 12 और 2 आठे 16। 2 से कैलकुलेट किया 2 आठे 16 और 2 चुके 8। 2 से कैलकुलेट किया 2 चुके 8 और 2 दूने 4। 2 से कैलकुलेट किया 2 दूने 4, 2 एकम 2। 3 से कैलकुलेट किया 3 साते 21 और फिर 7 से कैलकुलेट कर करके 1 आ गया। उसी प्रकार 54 को कैलकुलेट करूंगा, अर्थात इसके फैक्टर करूंगा मैं। 2 से किया तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 नहीं, 2 दूने 4, 2 दूने 4 और 2 साते 14। 3 नामे 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अर्थात मैंने ये देखा कि 336 का जो फैक्टर हमने देखा 1 2 3 4, तो 2 कितनी बार है, 4 बार, इनटू फिर हमने 3 लिख दिए और फिर 7 लिख दिए। उसके बाद में 54 को देखेंगे। 54 के फैक्टर कितने थे, 2, और 3 कितनी बार थे, 3 बार थे, तो 3 की पावर 3 हो गई। अब हम HCF निकालने चल रहे हैं, HCF निकालने चल रहे हैं। तो HCF किसका होगा, 336 और 54 का। तो कॉमन देखेंगे तो ये कॉमन, दोनों में कॉमन 2 2 है, तो छोटी पावर लेते हैं HCF में इनटू। यहाँ 3 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो छोटी पावर 3 लेंगे भैया। तो बराबर कितने होगा, 3 दूने 6। HCF कितना होगा, 6। अब LCM लेने चल रहे हैं। 336 और 54 का LCM लेंगे तो कॉमन तो हम ले ही लेंगे, वो भी बड़ी वाली घात लेंगे। यहाँ 2 है और यहाँ 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 लिया। LCM में बड़ी वाली पावर लेते हैं। यहाँ 3 की पावर 3 है, या 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 3 बड़ी लेंगे हम। और यहाँ कॉमन जो नहीं होता उसको भी हम ले लेते हैं। तो 2 की पावर 4 को 2 की पावर 4 16 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, और यहाँ पर 7 के 7 लिख दिए। अब इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो 16 सतह की कितने होंगे, 16 सतह की कितने होंगे, 112। 112 के 2 लिख दिए, बच गया कितने, 11। 16 दूने 32, 32 और 11 कितने होगा, 43। और अब इंटू करेंगे किसका, 7 का, और अब इंटू करेंगे किसका, 7 का। तो देखिएगा 7 दूने 14 के 4, बच गया कितने, 1। 7 21 और 1 कितने होगा, 22, बच गया 2। 7 चुका 28 और 2 30। तो 30 24 इसका क्या आ गया, 30 24 LCM आ गया। तो 30 24 इसका LCM आ गया। क्या बात यहाँ पर ठीक है? तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब जांच और करेंगे, जांच और करेंगे कि भैया जांच क्या करने वाले हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल LCM और HCF के बराबर होता कि नहीं है। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या कितनी है, 336 है, इंटू दूसरी संख्या कितनी है, 54, बराबर HCF कितना है, 6, इंटू LCM कितना है, 30 24 है। अगर ये दोनों बराबर करके देखते हैं अपन, तो यहां पर 54 का इंटू 336 में करना है, तो इधर करूंगा मैं 54 का इंटू 336 में। तो देखिएगा 4 छंग 24 के 4, बच गए 2, 4 तिया 12 और 2 कितने होगा, 14, बच गए 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 6 के 30 की 0, बच गए 3, 5 तिया 15 3 18, 1 5 तिया 15 और 1 16। तो 4 4 8 3 11, 6 7 और 1 8, और ये हो गया 181 44, 181 44 हो गया। तो यहाँ पर 181 44 यहाँ पर आया,
इसका और करेंगे तो 6 चुके कितने होगा 24 होगा, बचे कितने 2, 6 दून 12 और 2 कितने होगा 14, बच गए 1। तो 6 की 0 में इंटू करेंगे, 0 अगर वो हासिल बच रहा था ना वो लिख देंगे 1। तो 6 तिया कितने हो गए 18। तो ये 181 44 181 44 हमने क्या यहाँ पर जांच कर लिए और दोनों ही क्या आ गए बराबर आ गए। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों ही क्वेश्चन किए आईएमपी वाले, पहला क्वेश्चन कर लिया है और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया है।